अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजमा बशीर चौधरी और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको आपके मसाइल के हल के लिए वज़ाइफ बताए जाते हैं। इसके अलावा ख्वाबों की ताबीर भी बताई जाती है। तो आज की मेरी वीडियो ख्वाब में काले रंग का सांप देखने की ताबीर के बारे में है कि अगर हम काले रंग के सांप को मुर्दा हालत में देखें तो उसकी क्या ताबीर होगी। उसको अपने बिस्तर देखें या उसके साथ खुद को लड़ते हुए देखें या उसको अपने घर के अंदर देखें, घर से बाहर देखें या हम उसको बहुत सारे सांपों को इकट्ठा देखें। घर से कि हम सांप को जिस भी हालत में देखते हैं, हम उम्मीद है कि इन आज की वीडियो से आपको अपने ख्वाब की ताबीर ज़रूर मिलेगी। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। रही अगर ख्वाब में काला सांप देखा है तो ख्वाब देखने वाले का कोई ना कोई ऐसा दुश्मन है जो इसके लिए कोई ना कोई साजिश तैयार कर रहा है। अगर सांप को अपने घर में देखे तो घर में से या ख़ानदान में से उसका कोई दुश्मन है। अगर ख्वाब में देखे कि सांप ने उसे काट लिया है तो ख्वाब देखने वाले को कोई ना कोई नुकसान मिलेगा अपने दुश्मन से। अगर ख्वाब में देखे कि सांप ने उसे काट लिया है तो इस बात की दलील है कि दुश्मन से उसे नुकसान पहुंचेगा। और अगर ख्वाब में देखता है कि उसने काले रंग के सांप को मार दिया है तो इसका मतलब है कि वो दुश्मन पर फतह हासिल करेगा और दुश्मन अपनी दुश्मनी में नाकाम होगा। अगर ख्वाब देखने वाला देखे कि सांप खौफज़दा होकर डर कर भाग रहा है तो इस बात की दलील है कि उसका दुश्मन जो है वो कमज़ोर है और उससे खौफज़दा है और उससे डर कर भाग जाएगा। और अगर ख्वाब देखने वाला देखता है कि बहुत सारे सांप एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं तो इस बात की दलील है कि उसके बहुत सारे दुश्मन मिलकर उसके खिलाफ कोई साजिश तैयार कर रहे हैं। या फिर इस बात की भी दलील हो सकता है कि उसे किसी ख़ानदान की या किसी बरादरी की सरपरस्ती मिले या उसे सरबराही मिले। और अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब में देखता है कि उसने काले रंग के सांप का गोश्त खाया है तो इस बात की दलील है कि उसे अपने दुश्मन का बहुत सा माल और दौलत मिलेगा। और अगर ख्वाब देखने वाला देखता है कि काले रंग का सांप उसका ताबे है तो इस बात की दलील है कि उसे दुनिया में बुलंद मर्तबा हासिल होगा और उसका दुश्मन उसका ताबे रहेगा। और अगर ख्वाब देखने वाला देखता है कि काले रंग का सांप उसके बिस्तर पर मुर्दा हालत में पड़ा है तो इस बात की दलील है कि उसकी बीवी की वफ़ात होगी। और अगर ख्वाब देखने वाला सांप को मुर्दा हालत में देखता है तो इस बात की दलील है कि बहुत जल्द अपने दुश्मन की मौत की खबर उसे मिलेगी। और अगर ख्वाब देखने वाला काले रंग के सांप को अपने मुंह से या अपनी गर्दन में से निकलकर ज़मीन के अंदर जाते हुए देखता है तो इस बात की दलील है कि उसकी अपनी मौत वाक़या होगी। और अगर कोई शख्स काले रंग के सांप को अपने घर के दरवाज़े के बाहर देखता है तो इस बात की दलील है कि उसका जो दुश्मन है उसके घर में से ही है, उसके घर में से या उसकी फैमिली में से कोई उसका दुश्मन है और इससे शदीद किस्म का हसद। अगर कोई शख्स काले रंग के सांप को अपने घर के बाहर दरवाजे से दूर कहीं देखता है तो इसका मतलब है कि उसका दुश्मन उसके हमसायों में से है या ख़ानदान के बाहर से है, ख़ानदान में से नहीं। अगर कोई साहिब ख्वाब ये देखता है कि वो सांप के साथ लड़ झगड़ रहा है तो इस बात की दलील है कि उसके दुश्मन से लड़ाई झगड़ा
فساد ہوگا۔ غرض یہ کہ کالے رنگ کے سانپ کو ہم جس بھی کنڈیشن میں دیکھیں وہ دشمنی کو ہی ظاہر کرتی ہے۔ اس کا سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ آپ جو ہے اس خواب کا صدقہ کریں تاکہ آپ دشمن کی سازشوں سے محفوظ رہ سکیں اور جو نقصان آپ کو پہنچنا ہے آپ اس سے بھی محفوظ رہ سکیں۔ صدقہ کرنے سے آپ کی بہت سی بلائیں جو ہیں وہ ٹل جائیں گی۔ تو یہ تھی خواب میں کالے رنگ کا سانپ دیکھنے کی چند تعبیریں۔ اگر آپ بھی اپنے خواب کی کوئی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں اپنا خواب تحریر کریں یا اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بتائی جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے نشان کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو آپ اس کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں اور ویڈیو اپلوڈ کر سکوں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ میری ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ آپ سب کی مرادیں پوری کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو نیک اور صالحہ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کو روشن کرے اور آپ کی بیٹیوں کے اچھے مستقبل کرے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔